कभी सोचा है कि क्या कोई एक ऐसा कानून हो सकता है जो एक फुटबॉल को किक मारने से लेकर दूर खला में सैयारों के घूमने तक हर एक चीज की वजाहत कर दे? लगता तो नामुमकिन है ना? लेकिन ऐसा एक कानून मौजूद है। आज हम इसी एक ताकतवर उसूल यानी न्यूटन के दूसरे कानून को समझने की कोशिश करेंगे। ये सवाल तो हम सबके जहन में कभी ना कभी जरूर आया होगा, है ना? एक छोटी सी शॉपिंग कार्ट को धकेलना कितना आसान होता है, लेकिन इतनी ही ताकत से गाड़ी को हिलाना भी मुश्किल। आखिर ऐसा क्यों है? इसका जवाब फिजिक्स के एक बहुत ही दिलचस्प राज में छुपा है। तो चलें इस मौमे को मिलकर सुलझाते हैं। अच्छा, तो इस मम्मे को हल करने के लिए ना हमें बस 3 चीज़ों को समझना है। सिर्फ 3 बहुत ही सादा से आइडियाज़ हैं जो मिलकर आप कह सकते हैं कि कायनात की हरकत का पूरा नक्शा बना देते हैं। तो चलें पहली कड़ी से शुरू करते हैं। तो हमारी पहली कड़ी है कुव्वत यानी फोर्स। ये वो चीज है जिसके बगैर सच पूछें तो कुछ भी हरकत नहीं कर सकता। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये कुव्वत है क्या चीज? बहुत ही सादा लफ्ज़ों में समझें तो कुव्वत बस एक धक्का है या एक खिंचाव, अ पुश और अ पुल। बस ये वो एक्शन है जो किसी रुकी हुई चीज़ को चला देता है, या अगर कोई चीज़ पहले से चल रही हो तो उसकी रफ्तार या उसकी सिमत बदल देता है। तो बस इतना सा याद रखना है कि कुव्वत वो शो या धक्का है जो चीज़ों को हरकत में लाता है ना? कितना सादा सा आइडिया, लेकिन पूरी कायनात का निज़ाम इसी एक छोटे से ख्याल पर चल रहा है। अच्छा, तो धक्के की बात तो समझ आ गई, लेकिन सिर्फ धक्का देना ही तो सब कुछ नहीं है ना? हमें यह भी तो देखना है कि हम धक्का किस चीज़ को दे रहे हैं। और यहीं से हमारे मुआम्मे की दूसरी कड़ी सामने आती है, और वो है कमियत, जिसे हम मैस भी कहते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि कैमियत का मतलब वजन होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में कैमियत किसी चीज़ की अपनी हरकत में तब्दीली के खिलाफ मुज़ाहमत का नाम है। यानी वो चीज़ अपनी हालत बदलने से कितना रोकती है। सोचिए ज़रा, एक छोटी सी गेंद को रोकना कितना आसान है, लेकिन एक बड़े ट्रक को? यही जो फ़र्क है ना, यही कैमियत है। कमियत को समझने का एक बहुत ही मज़ेदार तरीका है। इसको आप किसी चीज़ की जिद समझ लें। बिल्कुल, जिस चीज़ की कमियत जितनी ज़्यादा होगी वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा ज़िद्दी होगी। वो अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं लेगी। तो अब हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक कुव्वत यानी धक्का और एक कमियत यानी एक ज़िद्दी चीज़। अब सवाल यह है कि जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो होता क्या है? इसका जवाब है हमारी आखिरी और तीसरी कड़ी, इसरा यानी एक्सेलरेशन। अच्छा, जब हम एक्सेलरेशन का लफ्ज़ सुनते हैं तो जहन में आता है कि कोई चीज़ तेज़ हो रही है, लेकिन ये पूरी बात नहीं है। एक्सेलरेशन का असल मतलब है रफ्तार में किसी भी किस्म की तब्दीली, और ये किसी भी किस्म का लफ्ज़ यहाँ बहुत बहुत अहम है। ये एक बहुत आम गलतफहमी है कि एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ स्पीड बढ़ाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद रखें, अगर कोई चीज़ आहिस्ता हो रही है या सिर्फ अपनी सिमत बदल रही है, जैसे मोड़ काट रही है, तो वो भी एक्सेलरेट कर रही है। चलें जी, तो अब हमारे पास तीनों टुकड़े मौजूद हैं, कुव्वत, कमियत और इसरा। अब वक्त आ गया है कि इन सब को एक साथ जोड़ें और देखें कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। आइए इस रिश्ते को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्ज करें आप किसी चीज़ को पहले से ज़्यादा ज़ोर से धक्का देते हैं, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, उसकी रफ्तार में तब्दीली भी ज्यादा तेजी से आएगी। मतलब ज्यादा कुव्वत का सीधा सीधा मतलब है ज्यादा एक्सेलरेशन। बहुत सिंपल। लेकिन अगर वो चीज ज्यादा जिद्दी हो तो, यानी अगर उसका मास ज्यादा हो, फिर क्या होगा? यह मामला उलट जाता है। जितनी ज्यादा जिद होगी यानी जितनी ज्यादा कमियत होगी, उतना ही कम एक्सेलरेशन पैदा होगा, भले ही आप धक्का इतना ही जोर से क्यों ना लगा रहे हों। और इन तमाम बातों को, इन सारे रिश्तों को एक छोटी सी खूबसूरत सी मसावात में बंद किया जा सकता है। F = m × a, यानी कुव्वत बराबर है कमियत ज़र्ब इसरा। और जनाब, यही है न्यूटन का मशहूर ज़माना दूसरा कानून हरकत। तो अब हमारे पास ये ज़बरदस्त फॉर्मूला आ गया है। चलें अब वापस चलते हैं अपने सबसे पहले सवाल पर, शॉपिंग कार्ट और कार वाले मामले पर। अब देखें सब कुछ कितना साफ हो जाता है। शॉपिंग कार्ट की कमियत यानी मैस बहुत कम है, मतलब वो कम जिद्दी है। इसलिए जब हम इतनी कुव्वत लगाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होता है और वो चल पड़ती है। लेकिन कार का क्या? इसका मैस बहुत बहुत ज़्यादा है, तो इतनी कुव्वत लगाने पर इसका एक्सेलरेशन इतना कम होता है, इतना कम कि वो अपनी जगह से हिलती तक नहीं। मसला हल हो गया।
और इस कानून की असल खूबसूरती ये है कि यह सिर्फ हमारी शॉपिंग कार्ट या गाड़ी तक महदूद नहीं है। अरे नहीं, यही वो असूल है जिसकी बुनियाद पर एक रॉकेट खला में जाता है, एक बल्ले से टकराकर बेसबॉल उड़ती है और यहां तक कि सैयारे सूरज के गिर्द अपने मदार में घूमते हैं। ये वाकई एक यूनिवर्सल कानून है। अच्छा, जाते जाते एक सवाल पर गौर करते हैं। हमने देखा कि F बराबर है m ज़र्ब a के। तो सोचिए, अगर F यानी कुव्वत 0 हो जाए तो फिर क्या होगा? ये सवाल हमें सीधा न्यूटन के पहले कानून की तरफ ले जाता है और ये सोचने के लिए एक बहुत अच्छा नुक्ता है कि हरकत की ये दुनिया कितनी ज़्यादा मंतकी और उसूलों पर मबनी है।